हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी का मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। आप सभी को हमने एक्सरसाइज 1.1 तक पढ़ाया था। अब उसी के आगे शुरुआत करते हैं, जिसमें है पहला हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज रिपीटेड एडिशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है, वह एडिशन का ही क्या होता है, रूप होता है। जैसे कि 5 + 5 + 5 ये कितनी बार आए, ये 3 बार आया। 1 2 3 टर्म आया ये। देन 3 टर्म को हम फर्स्ट लिखते हैं कि कितनी बार आया। उसके बाद वह संख्या, उसके बाद क्या है, वह संख्या, कौन सी संख्या, 5 यही आई है, तो इसको लिखेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, इसी को हम नंबर लाइन पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 0 से 5, पहला टर्म 0 से 5 तक गया। उसके बाद 5 से आगे फिर 5 है, तो फिर देखेंगे 1 2 3 4 5 दूसरा टर्म 10 तक पहुंच गए हम सभी। उसके बाद तीसरा है, क्या है, तीसरी बार, तो 1 2 3 4 5 फिर तीसरी बार हम 5 ले गए। तो आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन पर हम 15 तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि जो मल्टीप्लाई होता है वो एडिशन का ही रूप होता है, तो सेम ऐसे नंबर लाइन पर भी हम दर्शा सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो निगेटिव हो, दोनों रूप से हो सकता है, या फिर पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर प्रदर्शित होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का अभी हमने आपको बेसिक बताया कि कहाँ से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, नंबर लाइन पे दिखाया। अब उसके बाद है, यदि मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव, यदि मान लीजिए कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, देन मल्टीप्लाई ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर इन माइनस साइन। दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा, मल्टीप्लाई जो आएगा, वो किस साइन में आएगा, माइनस साइन में आएगा। जबकि मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर, जब दोनों इंटीजर दोनों ही क्या हैं, निगेटिव हैं, ऋणात्मक हैं, तब दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि माइनस माइनस हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन में, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। अब हम सभी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर की प्रॉपर्टीज, विशेषताएं क्या हैं। देखिए, इसमें आपको पढ़ना होगा क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपके 6 प्रॉपर्टी हैं मल्टीप्लिकेशन के, इन्हीं को आपको पढ़ना है। अब हम पहला देखते हैं प्रॉपर्टीज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। व्हेन 2 इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई भी 2 इंटीजर आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं, तब उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 4 × 5 = 20। दिस नंबर 20 is an integer. Second example, -3 and 6 = 18. -18 is an integer. Any number of integer then multiplied then also a integer.
जो कोई भी दो ऐसे इंटीजर हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा हमें इंटीजर ही प्राप्त होता है। यही इस प्रॉपर्टी में इन्होंने बताया है। अगला प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। When two integers are multiplied, changing their order does not change the product। जैसा कि पहले वाला था प्रॉपर्टी, सेम वैसे ही कह रहे हैं कि जब कोई भी दो इंटीजर का हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो भी इंटीजर मिलता है, पहले में यही बताया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। कह रहे हैं यदि हम उसका ऑर्डर क्रम, ऑर्डर मीन्स क्रम, यदि हम बदल दें, अर्थात जो पहले है उसको बाद में कर दें, बिफोर आफ्टर वाला सिस्टम, ठीक। तो इनका ऑर्डर क्या करना है, चेंज कर देना है। मान लीजिए अगर चेंज हो भी जाता है तब क्या कोई इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट पर? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, दोनों क्या है, इक्वल ही रहेंगे, ठीक। यदि मान लीजिए यदि हम यहाँ ऐसा सिंबल बनाए होते तो क्या होता, डज नॉट इक्वल टू अदर प्रोडक्ट। तो चूंकि हमने इक्वल का साइन लगाया है तो आप इसे समझ सकते हैं कि दोनों इंटीजर का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर चेंज करके भी, तो भी क्या हमें सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल -3 इंटू 7 इक्वल टू -21, देन चेंज द ऑर्डर ऑफ 7 फर्स्ट एंड -3 सेकेंड। 7 इंटू -3 इक्वल टू -21, बोथ प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो आप देख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -21 ही है, दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं, समान हैं, बराबर हैं। अगला प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। कह रहे यदि कोई इंटीजर है, इफ एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय जीरो देन प्रोडक्ट इज ऑलवेज फाइंड जीरो। तो कह रहे हैं जो मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो है, यदि हम किसी भी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तब क्या प्राप्त होता है। When any integer is multiplied by zero, the product always zero। कह रहे हैं जब किसी भी इंटीजर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो ही मिलेगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो, ये हमने एक फार्मूला बनाया। वेयर इन ए जो है, ये जो ए है ये क्या आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो एंड 0 इंटू 9 इक्वल टू जीरो। इन ऑल केसेज ऑलवेज फाइंड जीरो इफ एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय जीरो। आई होप अंडरस्टैंड बाय दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है, आइए देखते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इफ व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर द रिजल्ट इज द सेम इन इंटीजर। कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए किसी भी इंटीजर के साथ में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू हैव ऑल केसेस फाइंड द सेम इंटीजर, वही आपको सेम इंटीजर ही प्राप्त होगा। जैसे मैंने यहाँ फार्मूला बना दिया है, a इंटू 1 इक्वल टू a, 1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू a, वेयर a इज इंटीजर, जहां a क्या है, एक इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, 1
multiplied by 7 is equal to 7. You have seen on the board that your result is the same integer. प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है, आइए देखते हैं। When three integers are multiplied, the grouping of the numbers does not change the product. कह रहे यदि मान लीजिए if you have three integers and two integers in a group and one integer is different of the group. तीन इंटीजर हैं, तीन में दो आपके एक ग्रुप में रहेंगे और एक जो है उनसे अलग रहता है। यदि ऐसा है तो क्या उनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट दोनों सेम होगा या नहीं होगा? तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर चेंज करने से कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ आप देख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। कहने का तात्पर्य क्या है, ये तीनों ही क्या हैं? a b c इज ए इंटीजर। दिस a b c इज ए इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इंटू 4, यदि इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तब 2 इंटू 3 4 जा 12 24, ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला देखेंगे, राइट हैंड साइड वाला इस तरफ देख लेते हैं। 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 4, 6 इंटू 4 24। तो देख सकते हैं कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड दोनों ही क्या हैं? इक्वल है। यदि तीनों इंटीजर ग्रुप में हैं, ये दो ग्रुप में हैं और एक अलग है, तो क्रम चेंज होने से, ऑर्डर चेंज होने से उनके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी अंतर नहीं होता है। दोनों का प्रोडक्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है, अगला है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आप सभी ने एडिंग और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में देखा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है, जिसे वितरण नियम भी कहते हैं। When a number is multiplied by the sum of two numbers, कहते हैं जब किसी भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है, इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग द नंबर by each add in separately and then adding the product। कह रहे हैं तब उनको यदि हम अलग कर दें, सेपरेट कर दें, अलग अलग करके फिर से हम ऐड करें उनको, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों ही इक्वल आएंगे। जैसा कि यहाँ देख लीजिए a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि क्या लिखा है, कैसे है ये। ठीक, जैसे कि 2 इंटू 3 प्लस 4 यह लिखा है, यह है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं कि ये क्या लिखे हैं। 2 3 4 7 एंड 2 7 जा 14, the result find 14। Now right hand side, 2 into 3 plus 2 multiply by 4, 2 3 जा 6
प्लस 2 4 जा 8, 8 6 14. You can see both result is same. यही प्रॉपर्टी में कह रहा है कि यदि मान लीजिए हमने एक इंटीजर को दो अलग अलग को ऐड किया हमने, तब जो मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को हमने अलग अलग दोनों से मल्टीप्लाई किया, क्या दोनों ही इंटीजर या सेम होंगे? तो जी हाँ, दोनों ही क्या होंगे? सेम प्राप्त होंगे, समान ही होंगे।